जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। मन के अंदर होने वाली घबराहट को ही अक्सर डर कहा जाता है। हमारे जीवन में कई ऐसी बातें होती हैं जिनके बारे में सोचकर हम घबराने लगते हैं या फिर अंदर ही अंदर डरने लगते हैं। तो इस मानसिक डर का इलाज कैसे किया जाए? मन से डर को कैसे निकाला जाए? डर एक सामान्य सी बात है जो हर किसी के व्यक्ति के मन में होता है, लेकिन जो यह नहीं जानते कि अपने अंदर के डर को कैसे खत्म करें, उन पर डर भावनात्मक रूप से हावी हो जाता है। वे लोग हमेशा घबराए हुए ही रहते हैं और किसी भी समस्या का सामना नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि मन से डर को कैसे निकाला जाए, अपने मन को भय से मुक्त कैसे किया जाए। इसे समझने के लिए आपसे मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। एक बार मुझे मेरे बैंक में सिलेक्शन होने के बाद इंटरव्यू के लिए जाना था, जिसके लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। मैं बहुत डरी हुई थी और मेरी हथेलियाँ पसीने से भीगी हुई थी और मेरे दिल की धड़कन भी बहुत तेज़ हो गई थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मैं क्या मुझे बोलना है, इंटरव्यू पैनल में बैठे हुए लोग कैसे होंगे। और इस चक्कर में मुझे जितनी भी चीज़ें याद थी, जितना भी मैंने रिवीज़न किया था, वो मैं सब कुछ भूल गई थी। मैं इतने सारे लोगों के सामने बोलने का डर मुझे बहुत तेज़ डरा रहा था। ऐसे हालात से निपटने के लिए हम सभी ने पढ़ा होता है कि हमें ध्यान लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से मन शांत होता है। तो मैं एक कोने में जाकर आराम से शांति से बैठ गई और मन में ध्यान लगाने लगी। और इसका प्रभाव ये हुआ कि मेरा मन एकदम शांत हो गया। मन में एक आत्मविश्वास आ गया और मुझे लगा कि हाँ, मैं ये इंटरव्यू कर सकती हूँ। हालांकि बाद में उस बैंक में मेरा फाइनल सिलेक्शन में नाम नहीं आया। मैंने बैंक में सिलेक्शन लेने के लिए जी तोड़ मेहनत करी, लेकिन इसके बाद मेरी शादी हो गई और फिर नई जिम्मेदारियां मुझ पर आ गई। उस चक्कर में मैं अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाई। लेकिन मुझे आज जो मैं कर रही हूँ उसकी मुझे बहुत खुशी है। मुझे एक बहुत अच्छा परिवार, बहुत अच्छे हस्बैंड और बहुत अच्छे सभी लोग मिले। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहते हो आपको लाइफ में वो चीज़ मिले। आप जो चाहते हो उसके लिए आप मेहनत करो, लेकिन फिर भी वो आपको ना मिले तो हो सकता है भगवान की इसमें कुछ मर्ज़ी हो। और अपने आप को कभी भी निराश मत होने दो। अपनी लाइफ की एक नई डायरेक्शन बनाओ। हो सकता है भगवान ने आपके लिए बहुत ही अच्छा सोचा। और मुझे आज फील होता है कि आज मैं उस सेक्टर में नहीं जा पाई तो भगवान ने शायद मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा। तो हम बात कर रहे थे कि अपने मन से डर को कैसे निकालें। तो ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने मन से डर को निकाल सकते हैं। हम जानते हैं कि डर हमें प्रकृति से एक वरदान के रूप में मिलता है और ध्यान ही डर दूर करने का मंत्र है। हम जैसे ही ध्यान करते हैं हमारा डर उतना ही कम होता जाता है। डर पर जीत पाने का सबसे अच्छा रास्ता है हमारा विश्वास, हमारी आस्था। यह आस्था कि हमारे साथ जो होगा वो अच्छा होगा। दूसरों पर भरोसा नहीं होने के कारण भी डर की उत्पत्ति होती है। एक दूसरे के बीच की दूरी किसी भी परिवार या समाज में अविश्वास और भय को जन्म देती है एवं विकास के लिए नुकसानदायक होती है। आप कानून से डर सकते हैं, लेकिन समाज में आप डर के साथ काम नहीं कर सकते हैं। डर कैसा भी हो सकता है, जैसे कि अधिकारी का डर, अपनों से बड़ों का डर, प्रिय व्यक्ति को खो देने का डर, नौकरी चले जाने का डर या फिर उत्पीड़न का डर। लेकिन सच्चाई यही है कि मन से डर को कैसे निकालें, यह बात हमें कोई सिखाता ही नहीं है। और जब तक यह डर मन से नहीं निकलेगा हम कोई भी काम कर पाने में असमर्थ होते हैं। जीवन में डर खाने में नमक जितना ही अच्छा है। डर ज़्यादा हो तो भी बुरा होता है और डर अगर कम हो तो भी बुरा होता है। हम अक्सर पुरानी बातों को लेकर चिंता में पड़ जाते हैं। जैसे कि अगर आप कुत्ते से डरते हैं तो आपका पहले कभी कुत्तों से कोई बुरा अनुभव रहा होगा। आपने देखा होगा कि बच्चों को किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने पहले कभी इसे अनुभव किया ही नहीं होता। हम जैसे जैसे बड़े होते हैं अनुभव लेते हैं और उन अनुभवों के आधार पर ही हम डर तय करते हैं। योग और साधना ही मन के अंदर व्याप्त डर को दूर करने का एक मंत्र है।
हमें पुरानी बातों को भुला देना चाहिए और बुरे अनुभवों को एक सीख के तौर में हमें ग्रहण करना चाहिए। उनसे किस प्रकार हम सीख सकते हैं ताकि आगे भविष्य में हम कोई गलती ना करें, ना कि उसको लेकर चिंता में पड़े रहें। हम अक्सर पुरानी बातों को लेकर चिंता में पड़े रहते हैं और उनसे कुछ सीखने की बजाय हम अपने जीवन में बुरे अनुभवों को इकट्ठा करते रहते हैं और दूसरों के प्रति द्वेष, घृणा ये सब पाल लेते हैं, जिससे ना कि हमारा मन अशांत होता है बल्कि हमारा शरीर भी कई बीमारियों से घिर जाता है। क्योंकि स्वस्थ मन में ही स्वस्थ शरीर वास करता है। हम जितना चिंता मुक्त और खुशहाल रहते हैं, उतना ही हमारा शरीर स्वस्थ और सुखमय रहता है। भय का मुख्य कारण है अहंकार। हम लोगों से मिलते हैं और उन्हें प्रभावित करने के लिए अक्सर मैं का राग अलापते हैं। लोग, मित्र आपके बारे में क्या सोचते हैं, यह भी एक डर का कारण है। अपने मन से डर को निकालने के लिए मैं को छोड़ देना ही उचित है। ध्यान साधना से हम इस डर को फिर से प्रेम में बदल सकते हैं। 20 मिनट का दैनिक अभ्यास हमारे अंदर के भय के बीज को संपूर्ण तरीके से नाश कर देता है। जैसा कि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप ऐसे लोगों के बीच में बैठे हैं जो कि नॉन वेज है, शराब भी पीते हैं, तो आपको उनके बीच में बैठने में परेशानी होगी, डर महसूस होगा कि कैसे मैं अपने बारे में लोगों को बताऊं कि मैं तो इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगाती। आपको डर लगता है कि कहीं आपके दोस्त आपको अस्वीकार ना कर दे और आपका मजाक ना बनाए। इसी से बचने के लिए आप झूठ बोलती हैं और उस दलदल में ना चाहते हुए भी फंस जाती हैं। तो अपने मानसिक डर का इलाज करने के लिए आप ध्यान साधना का सहारा लें और इनसे आपको पर्याप्त मानसिक बल मिलेगा और आपको यह बताने में बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होगी, हाँ मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं इन चीज़ों को हाथ नहीं लगाती। ध्यान साधना हमारे मन को शांत करती है और किसी भी परिस्थिति का सामना करने की हमें शक्ति देती है, हमें बल प्रदान करती है। तो इस वीडियो से आप समझ सकते हैं, मन से किसी भी प्रकार के डर को निकालने का एकमात्र साधन है ध्यान साधना। आप हर रोज़ 20 मिनट इसका अभ्यास जरूर करें। मन को शांत रखें, अपने मन में ध्यान जरूर लगाएं और भगवान से कनेक्ट करने की अपने मन को ज़रूर कोशिश करें। आपको इससे आत्मिक बल मिलेगा, आपको सामर्थ्य प्राप्त होगा और आप किसी भी परिस्थिति का सामना आसानी से कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।